हेलो जी। आज के दूसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं कैम्स के बारे में, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में। अब देखो क्या है, ये एक बेसिकली एक आरटीए है। आरटीए क्या होता है? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी। अब देखो, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते चीजों को, हम थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं करते क्या है। अब जैसे अगर आप कोई भी स्टॉक लेने जाते हो तो आपको आपकी सारी की सारी होल्डिंग दिख जाती है सीडीएसएल और एनएसडीएल में। तो उसी तरीके से अगर आपने कोई भी म्यूचुअल फंड का यूनिट खरीदा, तो सारी की सारी आपको होल्डिंग दिखेगी आपके कैम्स की प्रोफाइल के अंदर। तो कैम्स में आपका अकाउंट बन जाता है। जैसे ही आप एक म्यूचुअल फंड, किसी भी म्यूचुअल फंड, चाहे वो आप एचडीएफसी में सब्सक्राइब करो, चाहे आप किसी और दूसरे में करो, चाहे डीएसपी में करो, किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में करो जिसका टाई अप कैम्स के साथ है, तो आपका सारा का सारा डेटा जाता है कैम्स की तरफ। तो कैम्स दो जनों को बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करता है। एक तो आपको, जो मतलब जो जो म्यूचुअल फंड का ओनर है उसको, और एक जो म्यूचुअल फंड निकालने वाली कंपनी है उसको, दोनों को ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब दोनों को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो भी देख लेते हैं। अच्छा चलो, पहले उससे पहले शुरुआत कर लेते हैं इनके मार्केट कैप से। तो इनका मार्केट कैप है रफली रफली 21,300 करोड़ रुपीज के आसपास का इनका मार्केट कैप है। और अगर हम समझने जाएं तो करते क्या है, बेसिकली सारा का सारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी म्यूचुअल फंड के पीछे रहता है ना, वो कैम्स का रहता है। अब देखो, हिंदुस्तान में कुछ तीन चार के आसपास ही हमारे आरटीए हैं। उसमें से सबसे बड़ा कैम्स है। कैम्स के बाद नेक्स्ट जो सबसे बड़ा है वो है केफिन। के फिनटेक वाला, उसका उसका मार्केट शेयर काफी कम है यहाँ पर। कैम्स का अगर मैं जो इक्विटी वाला सेगमेंट है और डेट वाला सेगमेंट है, दोनों में ला लूं तो 70-75% के आसपास का इनका मार्केट शेयर है। मतलब भरपूर मार्केट शेयर ये लोग कैप्चर करके बैठे हैं। अब देखो यहाँ पर एक और चीज, यहाँ पर आप बहुत ज्यादा पेज पे मार्केट शेयर कैप्चर नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप के फिनटेक के क्लाइंट्स को खत्म कर दोगे, सारा का सारा बाजार आपके पास खिंच के आ जाएगा। आप सिर्फ ये कर सकते हो कि जो इंक्रीमेंटली क्लाइंट्स बन रहे हैं, जो इंक्रीमेंटली क्लाइंट्स आ रहे हैं, वो आपके पास हैं। पहली चीज आप ये कर सकते हो। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि इंडस्ट्री बाय इटसेल्फ 30-40-50% पे ग्रो कर जाए, जिससे आप भी इंडस्ट्री की पेस पे ग्रो कर जाओ। तो आप देख लेते हैं कि ये दो लोगों को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देखो, कस्टमर को तो बेसिकली क्या करता है, कस्टमर की सारी होल्डिंग्स कैंप्स के पास होती है। तो अगर आप जाओगे कैंप्स में, अगर आपका अकाउंट है, मतलब आपने कोई भी कैंप्स के साथ जो भी कंपनी एसोसिएटेड है उसका आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है, तो आपको सारी की सारी चीजें आके कैंप्स में रिफ्लेक्ट होंगी। और बाई चांस सपोज आपने एक काम किया, आपने एक डीएसपी का फंड खरीद लिया, एक आपने एचडीएफसी का फंड खरीद लिया, एक आपने निपॉन का फंड खरीद लिया, तीनों फंड खरीद लिए, तो तीनों फंड की होल्डिंग आपको दिख जाएगी आपके कैंप्स के स्टेटमेंट में। उसके बाद अगर आप देखते हो, आप कोई भी स्टेटमेंट वेटमेंट मंगाते हो अपने म्यूचुअल फंड का, तो वो आता है कैंप्स की तरफ से। तीसरी चीज कि आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप सपोज एचडीएफसी एमसी की वेबसाइट पे गए और वहां पर आपको लॉगिन करने में इशू आ रहा है या और कोई भी इशू आ रहा है, तो जो कस्टमर केयर में आप जाके बात करते हो ना, वो भी कैंप्स का ही होता है। चौथी चीज क्या करते हैं, अब आप जैसे कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करो, ये इनका नया नया स्टार्ट हुआ है, तो ये जो आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करो, तो कुछ कुछ बैंक्स के लिए उनका जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं कैंप्स का। जैसे कैनरा बैंक हो गया, कैनरा बैंक यूपीआई के लिए कैम्स का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, तो ये वाली भी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर अब हम बात आ जाते हैं, दूसरी साइड देख लेते हैं कंपनीज के लिए क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर लेते हैं। देखो, इतने सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इतने सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो एक कंपनी में सपोज 10, 20, 30, 40 म्यूचुअल फंड है, तो 40 म्यूचुअल फंड का डेटा कंपनी को बनाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है। तो वो सारा का सारा काम कैम्स करके देता है। कि सपोज एक एक एचडीएफसी का एक म्यूचुअल फंड है जिसने एचडीएफसी का एक स्टॉक ले रखा है, तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एचडीएफसी के स्टॉक में होल्डिंग है। तो और एचडीएफसी के स्टॉक ने सपोज डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड दिया तो कौन से कस्टमर के पास कितना डिविडेंड जाएगा, उसका एनएवी कितना बढ़ेगा, किस तरीके से बढ़ेगा, क्या कहानी होगी, वो सारी की सारी चीजें हैंडल करता है कैम्स। तो कैम्स कंपनियों को क्या करता है, कि सारा का सारा कंपनी का डेटा मैनेज करता है। बेसिकली ऐसे ऐसे समझ लो कि कंपनी के पास अगर 10 लाख कस्टमर हैं, तो 10 लाख के 10 लाख कस्टमर्स का डेटा कैम्स के पास जाता है। कैम्प सारा मैनेज करके रखता है कि भाई इस बंदे ने आपके 4 फंड्स में पैसे डाल रखे हैं, चारों फंड्स में मिला के कितना पैसा डाल रखा है, कितने अमाउंट पे इन्वेस्ट किया था, करंट वैल्यू क्या चल रही है, सारा का सारा कैम्प्स के पास होता है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि जैसे जो काम सीडीएसएल और एनएसडीएल कर रहे हैं शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट मतलब इक्विटी इक्विटी डायरेक्ट इक्विटी वाले सेगमेंट में, कैम्प्स वो काम करने की कोशिश कर रहा है इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। वो म्यूचुअल फंड में ये सारा का सारा काम कर रहा है। अब देखो, अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो ये सारी कैपिटल मार्केट लिंक्ड है। तो यहाँ पर जब बुल मार्केट आएगा तो बहुत तेजी से ग्रोथ आएगा। अभी भी जैसे मैं इनकी बात करूं, इनका रेवेन्यू वेंट अप बाय 27% ऑन अ वाई लेवल, while mutual fund revenue was up by 26%, non mutual fund segment was up by 30%, and
म्यूचुअल फंड में भी अगर हम देखें इक्विटी वाला सेगमेंट वाज अप 56% ऑन अ वाई वाई लेवल। तो जब क्या होता है, जब बुल मार्केट आता है तो बुल मार्केट में क्या होता है, एक तो ऑलरेडी एयूएम ऊपर जा रहा होता है, उसके ऊपर से दूसरी चीज क्या हो जाती है, एयूएम ऊपर जाने के साथ साथ क्या होता है, आपका नया फंड इनफ्लो भी आता है। मतलब सब लोग कहते हैं कि भाई हमें शेयर मार्केट में घुसना है, हमें शेयर मार्केट में घुसना है, और आज की डेट में सबसे आसान तरीका शेयर मार्केट में उठ के एक सेट ऑफ स्टॉक्स लेने का है, आपका म्यूचुअल फंड। अब आप देख लो, 500 रुपए में आप किसी भी कंपनी का, जहां तक निफ्टी फिफ्टी है, कुछ ही कंपनी का आप शेयर ले सकते हो। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां भी, तो रिलायंस का शेयर 3,000 रुपए का है, एचडीएफसी का 1700-1800 रुपए का शेयर है। अगर मैं बात करूं बाकी जितनी भी कंपनी, सबका महंगा महंगा शेयर है। बट आप क्या कर सकते हो, आप 500 रुपए की एसआईपी चालू कर सकते हो एक म्यूचुअल फंड में, जो आपको निफ्टी फिफ्टी के सारे शेयर दिला देगा। तो जो जो भी छोटा इन्वेस्टर आता है उसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड मार्केट में एंटर करने के लिए, और उसके पीछे उसको एक और दिमाग वाला बंदा मिल जाता है कि जिसके लिए वो सारा का सारा पोर्टफोलियो मैनेज करके रखता है। तो म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत ज्यादा इन्फ्लो आता है जब कैपिटल मार्केट्स होते हैं, कैपिटल मार्केट्स ऊपर होते हैं। जब आपका शेयर मार्केट ऊपर होगा, बुल रन के फेस में होगा, तो ये आपको बहुत बहुत बढ़िया काम होगा, क्योंकि जो आप इंक्रीमेंटली कैपिटल भी एक्स्ट्रा आ रहा है, और जो करंट कैपिटल मार्केट में पड़ा हुआ है उसका वैल्यू भी बढ़ रहा है, तो आपको डबल बूस्ट देखने को मिलता है। तो ये जो इनका बिजनेस है, ये बहुत ज्यादा लिंक्ड है शेयर मार्केट की साइकिल से। तो अगर शेयर मार्केट ऊपर की तरफ है तो इनका रेवेन्यू धड़ल्ले से बढ़ेगा, बहुत बढ़िया पेस पे बढ़ेगा। अगर शेयर मार्केट नीचे की तरफ है तो इनका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। ये मतलब सिक्लिकल स्टॉक हो गया एक तरीके से, अगर हम समझें कि अगर शेयर मार्केट की साइकिल नीचे की तरफ है तो इनकी भी साइकिल नीचे की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि जब जब आप ऐसे देखें, जब बाजार नीचे जाएगा, जब बेयर मार्केट आएगा तो क्या होगा, जो करंटली बाजार में पैसा है उसका वैल्यू भी गिरेगा, लोग बाग रिडेम्पशन भी करेंगे, नया पैसा इनफ्लो भी नहीं आएगा। तो अभी तीन चीजें, तीनों पॉजिटिव चल रही हैं, उस टाइम तीन चीज होंगी, तीनों नेगेटिव होंगी। अभी क्या है, नया पैसा आ रहा है, जो ऑलरेडी बाजार में पैसा पड़ा है वो भी ऊपर जा रहा है, और लोग बाग अभी रिडीम नहीं कर रहा, और नया नया पैसा ले लेके ला ला के डाल रहे हैं कि भाई जो भी उसके घर में पैसा पड़ा होता है वो आज की डेट में शेयर मार्केट में डालने की सोच रहा है। अब बेयर मार्केट आएगा तो सारी कहानी उल्टी हो जाएगी, सब वो कहेगा कि भाई बाजार गिर रहा है, हटाओ बाजार से पैसा निकालो, नया पैसा नहीं आएगा, जो बाजार में पड़ा है वो वाला पैसा घट भी रहा है, तो निकल भी रहा है, घट भी रहा है, और नया आ भी नहीं रहा। तो बेयर मार्केट में तीनों चीज उल्टी हो गई, बुल मार्केट में तीनों चीज ऊपर की तरफ चल रही है। तो अब ये जब ये इतने ज्यादा डिपेंडेंट है अपनी जो स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो ये अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, अलग अलग चैनल्स में घुसना चाह रहे हैं। अगर मैं बात करूं, ये एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, बीमा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जो सारा का सारा इंश्योरेंस को एग्रीगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हिंदुस्तान में बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, क्योंकि देखो अगर आप बात करो, अगर आज आप पॉलिसी बाजार से सपोज पॉलिसी लेते हो, तो आपको पॉलिसी बाजार के ऐप का आपके डिजिटल पॉलिसी देखने को मिलता है। बट अगर आप बात करो म्यूचुअल फंड की, तो आप म्यूचुअल फंड किसी का भी लो, उस कंपनी का आप ऐप डाउनलोड नहीं करते हो, या उस कंपनी की वेबसाइट पे आपको जाके देखना जरूरी नहीं है। आप सीधा कैम्स के पास जाओ, कैम्स से अपने ई स्टेटमेंट डाउनलोड कर लोगे, तो आपको जितने भी आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होगा, आप ये भी नहीं कि अभी जिसमें लगा होगा, हिस्टोरिकली भी आपने 50 साल पहले भी किसी म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगाया होगा, तो आपको स्टेटमेंट में अपने दिख जाएगा। तो यही काम ये लोग करना चाह रहे हैं इंश्योरेंस के साथ, कि आपका चाहे मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, कोई सा भी इंश्योरेंस हो गया, हम उसके एग्रीगेटर बन जाएंगे। हम जैसे आपके पैन कार्ड से लिंक्ड आपको आपके सारे म्यूचुअल फंड यूनिट दिखाते हैं, इसी तरीके से हम आपको सारे के सारे इंश्योरेंस भी दिखाएंगे। तो ये अपने इंश्योरेंस बिजनेस को बड़ा करना चाह रहे हैं, क्योंकि इंश्योरेंस तो इसमें कोई साइकिल नहीं है, ये पूरा साल सेम सेम पेज पे चलता रहेगा, और सालों साल तक सेम पेज पे चलता रहेगा। और उसके बाद तो अभी इंश्योरेंस सेक्टर बूम में ही है, इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत कम है, आगे चल के यहाँ पर ग्रोथ ही देखने को मिलेगी, और अभी तो कोई मार्केट टैप किया ही नहीं है, तो ये इंश्योरेंस एग्रीगेटर की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर भी इनका बहुत अच्छा ग्रोथ था। अगर अब हम देख लें इनके फटाफट रेवेन्यूज को देख लें, तो हमें पता चलेगा। अच्छा, एक और चीज, जो इनका म्यूचुअल फंड एयूएम था वो बढ़ा 35% ऑन अ वाई वाई लेवल। इक्विटी सेगमेंट लीड किया पूरी इंडस्ट्री को विद 56% ग्रोथ ऑन अ वाई वाई लेवल। और इक्विटी सेगमेंट में इनका 66% का मार्केट शेयर बन गया। डेट प्लस इक्विटी मिला के 75% के आसपास का मार्केट शेयर है, और इक्विटी इक्विटी में इनका 66% का मार्केट शेयर है। यहाँ पर भी मार्केट शेयर गेन ही हुआ, 1% का इंक्रीज नहीं हुआ ऑन अ वाई वाई लेवल। तो मतलब यहाँ पर भी सारी की सारी कहानी सही थी, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूं इंक्रीमेंटल इनफ्लोस, मतलब अगर आज की डेट में 100 रुपए नया मार्केट में आ रहा है, कोई बैंक से निकाल के 100 रुपया ला रहा है, तो उसमें से कितना रुपया ऐसे फंड में जा रहा है जिसको मैनेज कर रहा है कैम्स, जिसको बैक एंड में मैनेज कर रहा है कैम्स, तो उसका रेशियो है 71%। तो मतलब अगर अगर आज आप 100 रुपए मार्केट में डालते हो, किसी भी फंड में, किसी भी एनी XYZ फंड में डालते हो, तो 70% चांसेस है, 71% चांसेस है कि आपका पैसा मैनेज करने वाला आदमी होगा कैम्स, मतलब जो पीछे डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने वाला, आपका डेटा लॉग रखने वाला जो जो कंपनी होगा वो होगा कैम्स। तो यहाँ पर भी बहुत बढ़िया बात है, मतलब इंक्रीमेंटली ज्यादा मार्केट शेयर ये लोग ले पाएंगे। अब आप देखो,
जैसे जो हम दूसरे प्लेयर की बात कर रहे थे हम के फिनटेक वाले की, तो के फिनटेक के पास सिर्फ 30% क्लाइंट जा रहा है, मतलब जो बाकी और 2-3 जो भी प्लेयर हैं उन सबके पास मिला के 29% जा रहा है। 71% जो इंक्रीमेंटल पैसा आ रहा है वो जा रहा है कैंप्स के पास। अब आ जाते हैं इनके इनके नॉन म्यूचुअल फंड वाली कंपनी उससे, अच्छा चलो उससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं कि इनका म्यूचुअल फंड वाले में से कितना पैसा आता है और नॉन म्यूचुअल फंड वाले में से कितना पैसा आता है। अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड विद एसेट्स की, तो वहां पर आता है हमारा 73%, मतलब जो हमारा इक्विटी वाला सेगमेंट है दैट कंट्रीब्यूट्स टू 73%। म्यूचुअल फंड विद नो एसेट्स वो आता है 14%, और नॉन म्यूचुअल फंड सेगमेंट अभी आ रहा है 13%। तो देखो अभी भी थोड़ा तो क्या पूरा ये लोग डिपेंडेंट है अपने म्यूचुअल फंड वाली इनकम पे, बट हाँ धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, और जिस जगह डाइवर्सिफाई कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है। मतलब इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस अभी ऑलरेडी अंडर पेनिट्रेटेड है, और ऑलरेडी काफी बड़ा मार्केट है, तो आप अभी जीरो से तो स्टार्ट करो। अगर आप जीरो से स्टार्ट करके बिल्ड कर रहे हो तो मतलब बहुत बेहतरीन, मतलब स्कोप स्कोप की तो कोई कमी हमें देखने को मिल ही नहीं रही। इसके अलावा ये और भी कुछ कुछ बिजनेसेस कर रहे हैं, बट वो बहुत छोटा पार्ट ऑफ द रेवेन्यू है, वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा नहीं। बट जो इनका इंश्योरेंस वाला बिजनेस है वो बहुत धमाकेदार स्पीड पे बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं, इन्होंने इन्होंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40% का मार्केट शेयर बना लिया है पिछले कुछ टाइम में। ये बहुत पुरानी बात नहीं है कि ये इंश्योरेंस एग्रीगेटर की तरह काम करना चालू किया था। तो इन्होंने इतने छोटे से टाइम में ऑलमोस्ट 40% का मार्केट शेयर बना लिया इंश्योरेंस एग्रीगेटर की स्पेस में। और इन्होंने इस क्वार्टर में 5 नई कंपनियों को ऑनबोर्ड किया है। अब देखो नई यहाँ पर काम है, आपको कंपनी ऑनबोर्डिंग भी करना पड़ेगा कि सपोज अगर अगर मैं बात करूं कि आईसीआईसीआई दिया, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस है, उसके साथ आपने टाइप कर लिया कि भैया अब आपकी आज के बाद जो भी आप नया लोन जो आप नया इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करोगे वो हमारे थ्रू होगा, मतलब उसका डेटा हम कलेक्ट करेंगे, हम सारा का सारा डेटा मैनेज करेंगे। तो आपको जाके आईसीआईसीआई दिया से कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, आपको एसबीआई से जाके कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। तो इन्होंने 5 नई कंपनीज को ऐड ऑन किया है, जिसमें से 3 थी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी में। और उसके अलावा मैं बात करूं, इन्होंने अपना इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया विद एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचेगा तो उसका बैक एंड पे सारा का सारा मैनेजमेंट करेगा कैंप्स। अब देखो इन्होंने एक पेमेंट एग्रीगेटर के लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया था, इनको वो वाला लाइसेंस भी मिल गया, वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें 44% का वाई वाई लेवल पे ग्रोथ आया, और 21% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे ग्रोथ आया। मतलब ऑल इन ऑल बहुत बढ़िया सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम कैंप्स। बट ये है कि ये बुल मार्केट का स्टॉक है। अब आप देखोगे जैसे जैसे बुल मार्केट बढ़ता जाएगा ये इसका रिजल्ट और भी अच्छा आता जाएगा, और भी अच्छा आता जाएगा। जब लोग बाग देखेंगे कि भाई मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, सब लोग पैसा बना रहे हैं, तो लोग बाग डर डर के या फोमो में किसी भी कारण से मार्केट में और ज्यादा पैसा डालेंगे, और ज्यादा पैसा डालेंगे, तो इंक्रीमेंटली इंक्रीमेंटली कैंप्स के पास ज्यादा ज्यादा फंड आएगा, ज्यादा डेटा मैनेज करने के लिए आएगा। अच्छा उससे पहले एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, ये बेसिकली पैसा कमा कैसे रहे हैं। अब देखो सपोज एचडीएफसी एएमसी का टाई अप है कैंप्स के साथ, और कैंप्स का अगर एचडीएफसी एएमसी का ईवीएम 40% से बढ़ता है, तो कैंप्स क्या करता है, कैंप्स कहता है कि भाई मैं आपका सारा का सारा डेटा मैनेज कर रहा हूँ, आपके क्लाइंट का भी मैं सारा का सारा डेटा मैनेज कर रहा हूँ, आपके सारे फंड्स का भी डेटा मैनेज कर रहा हूँ, तो इसके बदले में एक छोटी सी फीस लूंगा। तो जिस तरीके से अगर किसी भी एएमसी कंपनी का वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो कैंप्स के भी वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, कैंप्स का भी रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये चीज हमने समझ ली। उसके ऊपर से एक और इंपॉर्टेंट फिगर है एसआईपी की बुक का। एसआईपी का बुक बढ़ा 36% ऑन अ वाई लेवल, एंड 7-8% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। अब देखो एसआईपी का बुक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि कैपिटल मार्केट जब तक ऊपर जा रहे हैं तब तक इस कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। अगर बेयर मार्केट आया, बेयर मार्केट जब भी आएगा, देखो आएगा तो एक ना दिन तो आएगा ही, बट जब भी आएगा तब इनका रिजल्ट खराब होता जाएगा। तो क्या होगा, एसआईपी तो आपके पास स्टिकी होती है। एसआईपी में आप ऐसा नहीं करते, कोई भी बंदा ऐसा नहीं करता कि एसआईपी अपनी बंद करा दे। तो एसआईपी बंद बहुत बाद में होती है, बट जो लमसम इन्वेस्टमेंट होती है कि भाई आज हमने 5 लाख रुपए मार्केट में डाल दिया, आज हमने 10 लाख रुपए मार्केट में डाल दी, ये सारी चीजें बुल मार्केट में होती हैं, बेयर मार्केट में नहीं होती। बेयर मार्केट में कोई भी पैसा डालने नहीं आएगा, बट जो एक सैलरीड एम्प्लॉय है, जो सैलरीड आदमी है, वो कहेगा कि ठीक है भाई मेरी 10,000 की एसआईपी चल रही है, इसको चलता रहने दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे आपका ये एसआईपी वाला कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके लिए और ज्यादा बढ़िया होता जाएगा, क्योंकि आपका इनफ्लो तो आप गारंटी कर रहे हो। तो आपका एयूएम है वो तो नीचे जाएगा ही जाएगा बेयर मार्केट में, बट आप कम से कम इनफ्लो को तो थोड़ा कैप्चर कर पाओगे कि मेरा एक स्टडी इनफ्लो बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास नया बिजनेस आना ही बंद हो जाएगा। तो चलिए यही थी कहानी कैंप्स के बारे में। इसके अलावा एक और लिस्टेड आरटी है हमारे पास, के फिनटेक, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। उसकी भी ग्रोथ देख लेंगे, जिससे हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन कर पाए बिटवीन कैम्स एंड केफिन। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो दोनों बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 21,000 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है, उनका कुछ 13, 14, 15 हजार करोड़ के आसपास का उनका मार्केट कैप है।
तो चलिए अगले वीडियो में उसी को कवर कर लेते हैं और देख लेते हैं इन दोनों को पीयर टू पीयर एनालिसिस करके कि इन दोनों में से बेहतर कंपनी कौन-सी है और कौन-सी कंपनी अगर हमें सिर्फ़ एक आरटीए में ही पैसा लगाना हो, तो कौन-सी कंपनी हमारा पैसा, हमारा इन्वेस्टमेंट डिज़र्व करती है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।